की भारी सफलता के बाद अब सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है यूपी फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर ने उम्दा अभिनय किया था, लेकिन यूपी फाइल से क्या है कनेक्शन अनुपम सर का, यह हम उन्हीं से जानेंगे। हाल ही में वो नजर आए थे इस फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। हाल ही में आप यूपी फाइल जो फिल्म आ रही है उसके टीजर के मौके पर नजर आए थे। ये फिल्म जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रिजेंबल करते हैं मनोज जोशी, और वो मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर बनी है यूपी के। आप कैसे देखते हैं इस फिल्म को, और क्या वजह थी कि आप टीजर लॉन्च के मौके पर भी मौजूद थे, हालांकि इस फिल्म में आप कहीं नहीं है? मनोज जोशी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, थिएटर से मित्र हैं, और काफ़ी, हालांकि मुझसे थिएटर में जूनियर हैं, उम्र में कम हैं, मगर मैंने उनका नाटक चाणक्य देखा है और उनका अभिनय मुझे अच्छा लगता है। हमारे साथ उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मेरी पिक्चर है, ये ऐसी ऐसी उसकी कहानी है, आई एम प्लेइंग ए कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय योगी आदित्यनाथ जी, तो आप इसका टीज़र रिलीज़ कर सकते हैं। और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर दोस्त के काम आ सकूँ और फिल्म को उसकी वजह से, मेरी वजह से, या उस टॉपिक को एक थोड़ी सी एक हवा मिले, तो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। तो मैंने किया, फिर मैंने इसका ट्रेलर देखा है। ऑफ कोर्स मनोज जी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसे यूपी में ठीक हुआ है उसके ऊपर कहानी है, एंड जो कि होना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं उसको, या पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वो उसको लगाना चाहते हैं, उस पर लागू करना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, तो वो होना चाहिए। लगातार ऐसा कहा जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो काफी बदली है। काफी क्रिमिनल राज कह सकते हैं या गुंडा राज काफी था, जिसे काबू में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इल्जाम भी लगता रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होती हैं वहां पर, और उस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्रिमिनल्स अक्यूज के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, ऐसे तमाम बातें हैं। तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है इस फिल्म में? देखिए, ना तो मैं लॉ एंड ऑर्डर पर एक विशेषज्ञ हूँ, ना ही मैं योगी जी के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दे टेक। आई एम श्योर दे कीप द इन माइंड कि कल को इसके ऊपर जो कोर्ट्स हैं वो कुछ स्टे ला सकती हैं, बट समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिसिप्लिन सिचुएशन विदाउट थिंकिंग अबाउट द अदर कॉन्सिक्वेंसेस। आई थिंक आप पीड़ितों से पूछिए, उन पीड़ितों से जिनके साथ लॉ एंड ऑर्डर जो था वो उसका दुरुपयोग किया गया शुरू में, एंड देयर आई एम श्योर इतना तो उन्हें ज्ञान होगा कि वो जो भी कदम उठाते होंगे, आपने जैसे आपने बुलडोज़र वगैरह के लिया है, कि उनको इस बात की जानकारी होगी कि इसके बारे में जो पीड़ित हैं वो अदालत भी जा सकते हैं। तो अगर वो नहीं गए हैं तो फिर आपको तो ये उनसे पूछना पड़ेगा जिनकी जगह पर लगे हैं। थोड़ा सा तो देखिए, हमारे स्ट्रिक्ट टीचर, हमारे माँ बाप भी स्ट्रिक्ट अगर नहीं होते तो कुछ चीज़ें हम भी बहक गए होते। अगर आप चाहेंगे कि हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट अभी तक नहीं हुआ कि मैं तो एटलीस्ट बड़ा हुआ हूँ माता जी के थप्पड़ खा के, और उसने मुझे बड़ा डिसिप्लिन बनाया है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि अब हम अपने माँ बाप की रिपोर्ट कर दें। तो आई एम श्योर योगी जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, आई एम श्योर फॉर सम रीजंस। दैट इज़ नॉट द ओनली एस्पेक्ट। उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने स्टेट में की है, उन्होंने एक अभी जो इंटरनेशनल फंडिंग का उन्होंने वहाँ पर सेमिनार किया था। हम एक ही एंगल क्यों देख रहे हैं? एंड लॉ एंड ऑर्डर, विमेन आर फीलिंग सेफ ओवर देयर। उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो उनकी अच्छाई हैं, एक पॉइंट को लेकर सिर्फ वो भी 99% पीपल बिलीव दैट अच्छा हो रहा है, 1% को अच्छा नहीं हो रहा। बट देर आर in any state, for it to flourish, it's important to have a very very honest chief minister. ये तो आप भी मानते हैं कि उनको अपने लिए तो कुछ नहीं करना है ना। अपने there is no such scandal about bribery जिसे कहते हैं, या भ्रष्टाचार, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केसेस होते थे,
लोगों ने अपने महल इकट्ठे कर लिए हैं, उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, अब सबके बड़े बड़े महल हैं। इनका तो कोई नहीं है, तो अपनी कुटिया में ही रहते हैं। तो आई थिंक दैट क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम। आपने एक पक्ष की बात की, जरूर इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप एक्सटेंसिवली काफी ट्रैवल भी करते हैं। हाल ही में आपका हनुमान से रिलेटेड एक शो भी आया था, 21 पार्ट में शायद आपने बनाया था। हाँ, तो आप ट्रैवल भी करते हैं उत्तर प्रदेश, किस तरह से बदलाव को देखते हैं जमीनी स्तर पर? अमेजिंग, अमेजिंग। मैं बहुत सारे जगहों पर गया हूँ। आप बनारस को ले लीजिए, आप अयोध्या को ले लीजिए, आप लखनऊ को ले लीजिए, आप छोटे छोटे शहरों को ले लीजिए। हम शूटिंग करते हैं, अभी तो मैंने बहुत 4-5 फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर यूपी में की है। द फैसिलिटीज़ दैट आर गिवन टू अस, जो सब्सिडी भी है और फैसिलिटीज़ भी हैं और डिसिप्लिन भी है, और एक फिल्म प्रोड्यूसर को या फिल्म के से जुड़े हुए लोगों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस, देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस इन इंडिया। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बीइंग द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और 5वें पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम आशावादिता से और खुश होकर बात करना चाहिए। आज आप बाहर कहीं कहें कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। और हाल ही में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, जो लगभग 5 सेंचुरी से ये जो मुद्दा चल रहा था, मोदी जी ने 22 जनवरी को वहां पर उसका उद्घाटन किया। उसे भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट माना जा रहा है, ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। आपकी राय क्या है? माना नहीं जा रहा, ये है, ये तो सच में है। इट इज़ 500 साल तक इसका अस्तित्व अलग था, और अब इतने, और फिर उसके बाद अदालत में जाकर हमने या मतलब मेजॉरिटी ने कोर्ट में जाकर अपने ही भगवान को मान्यता देने के लिए कोर्ट में गए। तो इससे मेजॉरिटी के लोगों का एक किस्म से टॉलरेंस नज़र आता है। एंड बहुत भव्य निर्माण हुआ है, और एक बहुत ही महान फेस्टिवल हुआ था जब हम गए थे वहाँ पर। कैसा लगा, फील हुआ उस वक्त आपको? पूरी दुनिया ने देखा टेलीविजन पे, आपने तो देखा ही होगा, आपके तो लाइव चल रहा था। आपने कई वीडियोस भी मंदिर के अंदर से भी वीडियोस डाले। जी 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 जी, उस फीलिंग को बयां करना चाहेंगे संक्षिप्त? मैं बहुत, मेरी आंखों में थ्रू आउट आंसू थे, बिकॉज मुझे वो सब लोगों की बात, वो सब नज़र आए थे कश्मीर में जब बहुत सारे मंदिर खंडर हो गए थे। उन सब लोगों को, जिन्होंने मंदिरों को बचाते हुए, जो वहाँ के पुजारी होंगे, जो वहाँ के रहने वाले होंगे, उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, क्या क्या देखा होगा, कितने सारे लोगों ने अपने प्राण त्यागे, कितने सारे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया इस बात को लेकर। बस एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन जेनरिक सा सवाल है। जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं, शायद अप्रैल मई में होंगे, जल्दी घोषणा होने वाली है। आप किस नज़र से देखते हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी। आप क्या सोचते हैं, एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर? आप क्या कहते हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी आएगी और मोदी सरकार वापस आएगी? ये तो मेरा, आपको क्या लगता है? ये तो मेरा मत देने का अधिकार है कि मैं इसको अपने मन में ही रखूं, मगर आपको भी वही लगता है जो मुझे लगता है। तो ये तो इस बारे में तो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि कौन आएगा, मैं इस बारे में पब्लिकली क्यों बोलूं? मगर आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये आपको भी पता है और मुझे पता है, और जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी पता है। चलिए, विपिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस फिल्म को लेकर, ये फिल्म कामयाब हो। जिन लोगों ने बनाई है, मैं उनको शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैंने फिल्म देखी नहीं है, मगर ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है। एंड मनोज जी मेरे दोस्त हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा अभिनय किया ट्रेलर में। तो जाते जाते एक छोटी सी बात मेरे मन में है, क्या मनोज सर ने आपको इस फिल्म में काम के लिए ऑफर भी किया था कभी? मेरे को तो पता नहीं था। ये तो उन्होंने बस 2 दिन पहले मुझे इससे बोला, एंड मैं पहुंच जाता हूं लोगों की हेल्प करने के लिए। आप भी मुझे बीच में कभी फ़ोन कर देते हैं कि जी मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं, मैं आपको कह देता हूं आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मनोज जी का लुक कैसा लगा, योगी आदित्यनाथ वाला? आई डोंट थिंक ही इज पोर्ट्रेइंग फिजिकली योगी जी। I think he looks like Manoj Joshi, but the character is based on him. Thank you so much. Thank you so much.
तो ये थे हमारे साथ जाने माने अभिनेता अनुपम खेर, जिन्होंने ना सिर्फ द यूपी फाइल्स के बारे में बात की, बल्कि राम मंदिर से लेकर चुनाव तक सारी बातें हम हमारे साथ विशेष तौर पर की। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।